हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसीजी पे। सभी प्यारे बच्चे को स्वागत है पाई क्लासेस गया यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चे, आज का वीडियो ऐसे बच्चे के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं जो 2023 के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है क्या, इंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक का, इंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक का तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक करने की योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उससे लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलिटेक्निक कैसे करें और पॉलिटेक्निक करने का योग्यता क्या होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वैसे बच्चे वैसे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि आपको इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या है, व्हाट इज पॉलिटेक्निक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीजी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज मल्होत्रा और आप देख रहे हैं पाई क्लासेस गया यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म। पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा कि पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पॉलिटेक्निक का अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्या होता है, पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। दरअसल जो है पॉलिटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो दो शब्दों से। वह दो शब्द क्या क्या है, तो एक आपका पोली है, एक पोली है और एक आपका टेक्निक है। ठीक है, तो याद रखेंगे पॉलिटेक्निक कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोली और टेक्निक से मिलकर बना हुआ है। जिसमें जो है पोली का मतलब होता है बहुत ज्ञानी, पोली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्ञानी, और टेक्निक का अर्थ होता है प्रशिक्षण या प्रैक्टिकल तरीके से सीखना। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल से मिलकर जो बना है, जिसमें टेक्निक का अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षण या प्रैक्टिकल, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। लैब में या लैब में जो प्रशिक्षण होता है, जिसके हम लोग को प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल। तो उस तरीके से सीखना ही क्या होता है, पॉलिटेक्निक। यानी कि दो टेक्निक का मतलब डायरेक्ट क्या होता है, टेक्निक सीखेंगे आप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे आप, किसी केमिकल को बनाने का, किसी फॉर्म को बनाने का आप शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं टेक्निक। और पोली का अर्थ क्या होता है, आप सभी को पता हो गया होगा कि पोली का अर्थ होता है बहुत ज्ञानी। नाना प्रकार के आपको नाना प्रकार को कहने का अर्थ है कि अनेक प्रकार के जो है मशीनों के बारे में जानने वाला ही होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का इंजीनियर किसे कहते हैं, जो लगभग सभी प्रकार का जो है मशीन का जानकारी रख सके, उसे हम लोग कहते हैं नाना प्रकार के जानकारी रखने वाले को हम लोग पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसे हम लोग अपना शॉर्ट भाषा में इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा कि पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं पॉलिटेक्निक का क्या मतलब है, पॉलिटेक्निक का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे आप 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग कि पॉलिटेक्निक एक क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स क्या है, तो जिसे आप जो है कब कर सकते हैं, तो 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, अपनी दूसरे भाषा में कहें, यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह जूनियर लेवल यानी कि छोटा पद वाला जो इंजीनियर होता है वो तैयार करने का एक माध्यम है। क्या है, तो पॉलिटेक्निक क्या है, अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, पॉलिटेक्निक करने के लिए चाह रहे हैं, तो क्या है पॉलिटेक्निक, तो एक इंजीनियरिंग है, छोटा इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं छोटा इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे आप लोग कोई अपना थाना में जाते हैं तो एक बड़ा बाबू होते हैं जो इंस्पेक्टर होते हैं, मेन इंस्पेक्टर, एक छोटा बाबू होते हैं जो होता है उनसे नीचे वाले होते हैं छोटा बाबू होते हैं, छोटा इंस्पेक्टर होता है। उसी प्रकार से इसमें जो है ये क्या है, जूनियर लेवल यानी कि इंजीनियरिंग को तैयार करता है। कौन सा, पॉलिटेक्निक अगर आप करते हैं तो एक माध्यम है, एक जरिया है, इंजीनियरिंग करने का एक जरिया है। ठीक है, अब इस कोर्स की समय अवधि 3 वर्ष की होती है। अब जानेंगे कि इस कोर्स की समय अवधि कितने वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है। डिप्लोमा कोर्स करने के पश्चात अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर लिए, उसके पश्चात अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आदि की डिग्री कोर्स में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए, 3 साल का आप कोर्स कर लिए इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक आप कर लिए, तो आप बीटेक कर सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक से हाई लेवल का इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका जो है एडमिशन प्राप्त होगी, आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक इंजीनियरिंग करने के, पॉलिटेक्निक
पॉलिटेक्निक करने के बाद, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है आप 10वीं अगर आप उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, यदि आप 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को पूरा करने में 3 वर्ष का समय लगेगा। अब कितने वर्ष का समय लगेगा? पॉलिटेक्निक अगर करते हैं तो ठीक है, इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो कितने वर्ष का समय लगेगा? 3 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। या वही यदि आप इसे 12वीं पर करते हैं यानी कि 12th पे करते हैं, किस पे? 12th पे अगर आप करते हैं तो इसे पूरा करने में आपको 2 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। आपको पता चल गया कि पॉलिटेक्निक अगर आप करते हैं तो कितने वर्ष का समय लगता है? 3 वर्ष का समय लगता है। किस पे? 10th पे। 10th पे अगर आप करते हैं तो 3 वर्ष का समय लगेगा। अगर आप 12th पे करते हैं, किस पे? 12th पे आप करते हैं तो आपका 2 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। जिस पे आपको इच्छा उस पे आप कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम पॉलिटेक्निक का जो कोर्स कैसे करें, पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लें, इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लें, ठीक है। तो उसके विषय में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर देंगे जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होना आवश्यक है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम क्या है? तो एंट्रेंस एग्जाम जो है आप एडमिशन लेने से पहले, जैसे आप 10th का एग्जाम देते हैं, क्या 10th का एग्जाम देते हैं? 10th का एग्जाम देते हैं कि नहीं, उसके लिए आप तैयारी पहले करते हैं, तैयारी करते हैं 10th एग्जाम पास करने के लिए। इसी प्रकार आपको इंजीनियरिंग का तैयारी करना पड़ेगा आपको पास आउट करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। क्या बोला जाता है? एंट्रेंस एग्जाम बोला जाता है, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग 10th का पास करते हैं उसी प्रकार इसका भी कोर्स होता है तैयारी करने का। तो इस एग्जाम में शामिल होना आवश्यक है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने तथा अच्छी रैंक लाने पर छात्रों को अपनी पसंदीदा कॉलेज का चयन कर उसमें पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है। बहुत ही यहाँ पे अगर आप लोग जो इस परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं और अच्छा रैंक लाते हैं, ठीक है, अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको मनचाहा ब्रांच मिलेगा, आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा। तो ब्रांच कौन कौन से होता है तो आगे हम लोग उसका भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें सफलता प्राप्त करते हैं तो मनचाहा आपको ब्रांच मिलेगी, चयन उसमें पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है। परीक्षा में अच्छी रैंक लाने वाले छात्रों को अधिकांश सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिलता है। अच्छा अगर आपको रैंक आता है, अच्छा आपको रैंक आता है, ठीक है, अच्छा अगर आपको रैंक आता है तो आपको क्या सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। सरकारी कॉलेज में आप जो है प्रवेश ले सकते हैं एग्जाम देने के बाद, जिसमें फीस बहुत ही कम होता है, क्या जिसमें फीस कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पर वहाँ फीस का भुगतान अधिक करना पड़ता है। ये तो बहुत ही बेहतर बात है कि फीस यहाँ कहाँ कम होता है तो सरकारी कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फीस होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स करने की योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है। आपकी योग्यता उस लेवल तक होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, तभी आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। जो मैं कोर्स बताऊंगा अगर उस लेवल में आप 10th किए हैं तो आपको कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या रहा है कि पॉलिटेक्निक कोर्स करने की योग्यता, यानी पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 35% अंक होना चाहिए, अति आवश्यक है, ठीक है। क्या बोला? कम से कम मिनिमम 35% अंक होना चाहिए, आवश्यक है। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए एडमिशन फॉर्म मार्च अप्रैल में मिलते हैं और इसकी जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजन मई माह में किया जाता है। बिल्कुल सही है। आप लोग का 10th, ठीक है, 10th एग्जाम और 12th एग्जाम फरवरी में हो जाती है, ठीक है, फरवरी में हो जाती है। और फिर इसका जो है मार्च या फिर अप्रैल में इसका जो है फॉर्म आ जाती है, ठीक है। हाँ, मार्च और अप्रैल में इसका फॉर्म आ जाती है। 10th एग्जाम 12th एग्जाम फरवरी में आपको समाप्त हो जाती है, या फिर मार्च का फर्स्ट वीक तक आपको एग्जाम चलते हैं 12th का, ठीक है। तो आपको मार्च और अप्रैल के बीच में जो है आपका फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है 2023 वाले स्टूडेंट जो 10th कर रहे हैं वो का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है या एंट्रेंस एग्जाम करने का। तो इसमें जो है मई माह में एग्जाम ले लिया जाता है, बिल्कुल मई माह में एग्जाम ले जाता है। अभी कोरोना के चलते लेट सेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्च में ही आपका मार्च अप्रैल में जो है फॉर्म एंट्रेंस का निकाल देती है, ठीक है। चलिए यदि आप पॉलिटेक्निक 12th पर करना चाहते हैं, वो तो 10th पर था, यदि आप पॉलिटेक्निक 12th पर करने के बाद करना चाहते हैं, 12th करने के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप 12th पे करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना अति आवश्यक, जिससे हम लोग कहते हैं PCM, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, PCM कहते हैं। ये आपको होना चाहिए, तभी आप 12th में पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स यदि आप कॉमर्स या आर्ट्स से 12th पास करते हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, बिल्कुल। यदि आप कॉमर्स या आर्ट्स से करते हैं तो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। 10th के बाद साइंस स्ट्रीम का चयन करें। मुख्यतः से पॉलिटेक्निक 3 वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। या कितने वर्ष का? तो 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं, जबकि कुछ पॉलिटेक्निक में सिर्फ 2 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। तो 2 वर्ष का कब कराया जाता है? आप 12th पर कीजिएगा तब, ठीक है। 12th पे अगर आप कीजिएगा तो 2 वर्ष का कराया जाएगा। ऐसे जो है मेनली रूप से ये 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक का कोर्स होती है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो नोटिफिकेशन, अगर आपको जो है जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स की जानकारी। पॉलिटेक्निक
डिप्लोमा, डिप्लोमा में कौन कौन से ब्रांच होते हैं, बहुत सारे ब्रांच होते हैं डिप्लोमा में, ठीक है। तो उसके बारे में हम अब लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। सबसे पहले नंबर पे आपको आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। दूसरे नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तीसरे नंबर पे होटल प्रबंधन और खान पान सेवा। चौथे नंबर पे आप ले लेंगे कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग। पाँचवें नंबर पे आप ले लेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण। सातवें पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आठवां पे सूचना प्रौद्योगिकी और नौवां पे रासायनिक अभियांत्रिक। 10वां पे आप लेंगे ग्लास और सिरेमिक इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, चमड़ा प्रौद्योगिकी, डेयरी इंजीनियरिंग, कपड़ा प्रौद्योगिकी, कपड़ा रसायन, कृषि अभियांत्रिकी। आपका बहुत सारा जो आपका ट्रेड है, कपड़ा डिजाइनर, अतिरिक्त सजावट और डिजाइनर भी होते हैं। फैशन डिजाइनिंग आपका होता है, क्या होता है, फैशन डिजाइनिंग और गारमेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक और मोल्ड, आर्किटेक्चरल और असिस्टेंटशिप, ठीक है, असिस्टेंटशिप होता है। ये आपका जो है पॉलिटेक्निक का कुछ ट्रेड है, पॉलिटेक्निक का कुछ ट्रेड है जो मैं आपको बता दिया हूँ। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, सारा का सारा आप लोग जो है सारा का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है। तो आपको हो गया सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, होटल प्रबंधन, कंप्यूटर विज्ञान, बहुत सारा आपको ट्रेड है और बहुत सारा न्यू ट्रेड भी जोड़ा गया है। चलिए अब हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें, ठीक है, पॉलिटेक्निक को कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए देखिए, पॉलिटेक्निक कोर्स करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक, ठीक है, गुड रैंक इन एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक लाते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छा रैंक लाना होगा, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करना है, तो हाई स्कूल या इंटर के बाद आप जिस पॉलिटेक्निक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उसमें अच्छी रैंक लाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी रैंक के अनुसार ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अच्छा रैंक लाना होगा तभी आपका अच्छा कॉलेज और अच्छा ट्रेड मिलेगा। यदि रैंक अच्छा नहीं होगी तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक कोर्स करना होगा, जिसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट कॉलेज की क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होता है गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है अच्छा रैंक लाना होगा। अब हम लोग जानते हैं काउंसलिंग हेतु आवेदन करें। काउंसलिंग हेतु आवेदन, अप्लाई फॉर काउंसलिंग। अब देखिए क्या है काउंसलिंग हेतु आवेदन है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आप एग्जाम दिए, अच्छे नंबर से पास हो गए, उसके बाद आपको होता है काउंसलिंग। मेन होता है काउंसलिंग करना। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, सिलेक्शन करना होता है और यह कॉलेज आपकी रैंक अनुसार दिए जाते हैं। कॉलेज मिलने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होता है। इसके पश्चात पूरा आपको कॉलेज में जाना होगा। इसके पश्चात आपको कॉलेज में जाकर क्या करना होगा, क्लास करना होगा, ठीक है। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार का अगर किसी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये था कुछ आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जो 2023 वाले स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो जान लेंगे। पॉलिटेक्निक का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलिटेक्निक का क्या मतलब होता है, मैं सारे आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को आमंत्रित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।